खबर खास में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज बात होगी महाराष्ट्र के यूनानी डॉक्टर्स की, जिन्हें राहत दी गई है महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से। कई सवाल इस फैसले पर उठ रहे हैं। गुज़िश्ता कई साल से एहतजाज कर रहे महाराष्ट्र के बीओएमएस डॉक्टरों को चुनावी साल में फडणवीस हुकूमत ने अब सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है। हुकूमत महाराष्ट्र ने सरकारी अस्पतालों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर अब बीओएमएस डॉक्टरों को भर्ती करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मजीद 3000 के करीब भर्तियां होनी हैं। वाद रहे कि इससे कबल आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ही रियासत के सरकारी अस्पतालों में मुलाजमत फराहम की जाती थी। बीओएमएस डॉक्टर को नजरअंदाज कर दिया जाता था। यूनानी डॉक्टरों की तंजीमें एक लंबे अरसे से बीओएमएस डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा करती रही हैं। फडणवीस हुकूमत का यह फैसला भले ही यूनानी डॉक्टरों के लिए राहत की खबर है, लेकिन महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत के इस फैसले को शक की नजर से देखा जा रहा है। इसकी वजह वाज़ेह है। यूनानी डॉक्टर एक लंबे अरसे से सरकारी अस्पतालों में नौकरी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन फडणवीस हुकूमत ने उनके मुतालबात को चुनावी साल आने तक रोके रखा। कई सवाल उठ रहे हैं इस ताल्लुक से जो फैसले लिए गए हैं, और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी करा दें। हमारे साथ नजमा फातिमा खान साहिबा जुड़े हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी है मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की। आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ वसीम आर खान साहब मुंबई प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सदर है, माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ डॉक्टर जुबैर शेख साहब हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इम्पा के, यानी इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के ये जनरल सेक्रेटरी। आप तीनों का इस्तकबाल करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम में। जुबैर शेख साहब, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आपने और आपकी तंजीम ने लगातार प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए। गुज़िश्ता दिनों भी 28 नवंबर के दिन भी आपकी जानिब से आज़ाद मैदान में एहतजाज किया गया। इतने दिनों के बाद आप लोगों के मुतालबात पूरे किए गए हैं महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? हम पहले इनका खैर-ए-मक़दम करते हैं कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, मगर अभी भी हमें कुछ सवालात बाकी हैं और भी अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। जैसा रिक्रूटमेंट रूल हमारा बनाया नहीं गया, अभी तक का प्रोसेस में है, आखिरी स्टेज पे है। हम चाहते हैं कि ये और भी जल्दी काम हो, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की 62 पोस्ट खाली पड़ी हुई है उसको भरा जाए। उसके अलावा मराठवाड़ा के अंदर जो आज तक 26 पोस्ट खाली थी, जिसमें से सिर्फ 16 बाकी रह गई, उसको भरा जाए। उसके अलावा मराठवाड़ा के अंदर यूनानी डिस्पेंसरी के जो कंपाउंडर थे यूनानी, उनकी भर्ती की जाए करके। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, इसका खैर-ए-मक़दम आप कर रहे हैं ना सरकार? खैर-ए-मक़दम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, मगर अभी भी हमें लगता है कि सरकार की नीयत और नीति हमारे बारे में बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। और सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वसीम आर खान साहब है, जो कि मुंबई प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर हैं। वसीम आर खान साहब, जो फैसला लिया गया उस फैसले को शक की नजर से देखा जा रहा है। बीजेपी ने आखिर इलेक्शन आते आते ही ऐसा फैसला लिया, इस पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? शक की नज़र से देख कौन रहा है? मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट रूप में कह देना चाह रहा हूँ कि जो शक की नज़र से देखा जा रहा है, ये जो गैर बीजेपी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग जैसे कांग्रेस, एनसीपी, ऐसे लोग हैं जो शक की नज़र से देख रहे हैं। भारत में जिस तरह से 2014 से केंद्र में नरेंद्र भाई वसीम आर खान साहब, फैसला अच्छा है, लेकिन वर्ड यहाँ पर लगा है कि इससे पहले क्या महाराष्ट्र हुकूमत को याद नहीं आई यूनानी डॉक्टरों की? इससे पहले भी उन्हें राहत दी जा सकती थी। आखिर लोकसभा इंतखाबात आने से पहले ये फैसला क्यों लिया गया? जिन लोगों ने पिछले 60 सालों में जिन लोगों ने पिछले 60 सालों में देश को एकदम निचले स्तर पे लाके खड़ा कर दिया, आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 60 साल और ये 4.5 पौने 5 साल की सरकार का काम आप अगर जो देखेंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो या महाराष्ट्र में, जिस तरह से सभी समाज के लिए काम किया है। देखिए, हमारे यहाँ
आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप बोल रहे हो कि पिछले कई दिनों से इसके पीछे लोग लगे थे, संघर्ष कर रहे थे, और आप जाके चुनाव के आने वाले चुनाव बहुत जल्द है और इस टाइम क्यों अनाउंस हो रहा है। तो पिछले 65 सालों में जिनकी हुकूमत रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये सब चीज़ों के लिए जगह बना के क्यों रखी थी? इन चीज़ों के लिए हमें जगह भरनी पड़ रही है, आपने क्यों नहीं काम किया? आज ये बताइए, पिछले 60 सालों में आज हमें गाँव-गाँव टॉयलेट बनाना पड़ रहा है, हमें गाँव में अभी लोगों के पास घर नहीं है, बिजली नहीं है, तो एजुकेशन नहीं है। तो आपने 65 साल 60 साल क्या किया जो आज हमें करने की जरूरत पड़ रही है? तो देखो, सारे फैसले बहुत अच्छे ले रही है हमारी गवर्नमेंट। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अक़लियत समाज बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। नजमा फातिमा साहिबा, कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है कि 60 सालों से आपने क्या किया? जो काम आपने नहीं किए वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है महाराष्ट्र में। इनको तब याद नहीं आई यूनानी के लोगों की जब इन्होंने आयुर्वेदिक बीएमएस लोगों को लिया, और इस वक्त भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कोई ये पक्का नहीं है कि, और उनकी जो परफॉर्मेंस लिंक है उसके हिसाब से ये ले रहे हैं, देंगे जॉब उनको देंगे, जब वो जैसी उनकी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से ये देंगे। और इन्होंने 15 से 40 हजार का उनका सैलरी तय करा है। तो ये 15,000 रुपए बीयूएमएस 6 साल 7 साल पढ़ने के बाद आदमी को चपरासी के बराबर का समझ रहे हैं। यहाँ पे ये भी एक गलती है। और दूसरी बात, परफॉर्मेंस लिंक है और कॉन्ट्रैक्ट बेस है। जैसे इन्होंने आशा लोगों के साथ किया है, आशा की जो महिलाएं हैं वो आजाद मैदान में कई बार प्रोटेस्ट करती रहती है, उनको पेमेंट नहीं मिलता, वही इन लोग के साथ भी कर देंगे। और दूसरी बात, जब इन्होंने बीएमएस लोगों को लिया, आयुर्वेदिक के लोगों को लिया, तो उस समय इनको इनकी याद क्यों नहीं आई? जब ये कम पड़ गए लोग तो इन्होंने बीएमएस के ऊपर मेहरबानी करके इन लोगों को भी ले लिया अपनी जरूरत के मुताबिक। और जाते जाते इन्होंने सोचा कि कोनी पे गुड़ लगा ले और जल्दी जल्दी ये पास करके कर दिया है, लेकिन अभी हुआ कहाँ है? अब तो ये सरकार जाने वाली है, तब तक जब तक होगा तब तक तो ये चली जाएगी सरकार। तो और ऊपर से इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग ले दी है। 6 साल 5 साल आदमी पढ़ेगा, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, उसमें भी क्लियर नहीं है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में ये पेमेंट देंगे या नहीं देंगे। कई सारे सवाल हैं, सिर्फ लॉ पास करे जाने से कोई हल नहीं हो रहा है, चीजें पास करे जाने से हल नहीं हो रहा है, उसको क्लियर तो करें कि वसीम साहब कई सवाल नजमा फातिमा साहिबा उठा रही है कि 6 महीने की ट्रेनिंग आप देंगे, 6 महीने के बाद आपकी हुकूमत चली गई, उनको सैलरी दी जाएगी नहीं, ये वाजिब सवाल है, इनका जवाब कौन देगा? ये जो इनके दिमाग में ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, क्योंकि 60-65 साल जो हुकूमत रही है कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकारें जो रही हैं, उन्होंने ये सब चीज़ों को इनके माइंड में डाला हुआ, वो ये सब चीज़ें करते आए हैं, इसलिए इनको भी ऐसा लगता है। आप ये बता दिए, एक भी कदम उठाया गया हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, कोई भी ऐसा जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा हो? हम कभी झूठी राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों ने हमेशा सच्ची राजनीति किया है, हम लोगों की नीयत साफ है। आपको मैं बताऊं, कल ही मैडम एक फैसला आया है, जिस तरह से हर मुसलमान के दिल में एक तमन्ना रहती कि वो एक बार हज के लिए जाए। कल ही मोदी गवर्नमेंट ने हज के लिए 1,36,000 से कोटा बढ़ा के सीधा 2 लाख कर दिया है। तो ये सब सबका साथ सबका विकास की एक पहली है ना। ठीक है, अगर जो आप ये बोल रहे हो कि हुकूमत 6 महीने बाद नहीं आएगी, पहली बात तो ये भरम आप हटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपने काम के बल पे जिस तरह से उन्होंने काम किया है पिछले 4.5 पौने 5 सालों में, आने वाले कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रहने वाली है। और अगर जो नहीं रही तो आप कर देना ना, और आपने क्यों नहीं किया यहाँ तक, ये तो बताइए। क्योंकि ये मुसलमान लोग ज्यादा करते हैं यूनानी मेडिसिन, इसलिए आप दोहरी मानसिकता करके परेशान कर रहे थे। अब आपको लगा कि नहीं, आप यहाँ पे मैं एक चीज आप बहुत मुद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ किसी जाति विशेष का नाम आप मत लीजिए। देखिए, हमारी सरकार किसी जाति के खिलाफ नहीं है, जाति विशेष के साथ जितनी जिसकी आबादी है, जिसको जितनी जरूरत है उतना हम लोग उनके लिए काम करें। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, अगर जो आपको लेकिन हमारे हमारे समाज की या मुसलमान समाज की फिक्र थी, तो पिछले 60 सालों में आपने क्यों नहीं जो नीतियां बीजेपी की जानिब से बनाई जा रही हैं, हाल फिलहाल में अगर 13 पॉइंट रोस्टर को देख लिया जाए तो उससे भी जाहिर होता है कि अल्पसंख्यकों से, अक़लियतों से नाराजगी है, एक तरह से दूरी पैदा करना चाहती है बीजेपी, और ऊपर से इल्जाम लगाती है कि जो मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते। जो आप पॉलिसी लेकर आएंगे वो तमाम चीजों को देखते हुए मुसलमान आपके साथ रहेगा। आखिर क्यों मुसलमान को करीब करने की कोशिश बीजेपी नहीं करती?
अकलियतों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अकलियत समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेजी से आगे आ रहा है, साथ में आ रहा है। इसका आप ये परिणाम 2019 के चुनाव में देख लीजिएगा। ये जो ठेका लेके रहे जिन्होंने रखा हुआ कि हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो फैसला लिया गया है यूनानी डॉक्टरों को लेकर वो चुनावी है। हम चुनावी या वोट की राजनीति नहीं करते हैं मैडम, हम हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। वो अंतिम व्यक्ति जिस लाइन में खड़ा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं। उसकी समाज के सभी शोबे की तरक्की बीजेपी चाहती है, ऐसा कहना आपका है। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो सरकारी अस्पतालों में बीओएमएस डॉक्टरों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर भर्ती का फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ने किया है और इसका फैसला इसका खैर मकदम जो है यूनानी डॉक्टरों की जानिब से किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर जुबैर शेख साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जुबैर, जिस तरीके से सीसीएम के मुताबिक ये है कि 1.5 लाख डॉक्टर हैं मुल्क में यूनानी, और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 9,000 महाराष्ट्र में ही डॉक्टर हैं। ऐसे में 3,000 यूनानी डॉक्टरों की भर्तियों को लेकर यह फैसला लिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा तादाद होनी चाहिए? और जो इसके अलावा 3,000 के अलावा जो यूनानी डॉक्टर होंगे, तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि डॉक्टर इसके बाद भी ऐसे फैसले लेती रहेगी? नहीं, असल में टोटल पोस्ट 12,415 है। उसमें से अब तक 9,000 भर्ती की गई है। 2,900 अभी भर्ती होना बाकी है। 9,000 का भर्ती का प्रोसेस चालू हुआ है। अब तक 21 जिला के अंदर भर्ती का प्रोसेस चालू किया है, बाकी 15 जिला बाकी है, वहाँ भी होने वाली है और वहाँ के लिए भी इश्तिहार आएगा। उसके अलावा मैं सना खान साहबा ने कहा कि यूनानी जो है एक पर्टिकुलर लोगों की पैथी है। मैं चाहता हूँ कि उनका बोलना ये गलत है। मैं बताना चाहता हूँ यूनानी जो है किसी कम्युनिटी की पैथी नहीं है, बल्कि फातिमा खान साहब यूनानी किसी कम्युनिटी की पैथी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की पैथी है। सभी लोग इससे फायदा उठाते हैं और फायदा उठाते रहेंगे, और अब तक फायदा उठाया गया लोग है और लोग सेहत होते रहे इसके। तो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ना बंद कर दिया जाए इसको, क्योंकि ये सभी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कौम के लोग ही डॉक्टर नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर सभी कौम के लोग डॉक्टर हैं बने हुए और प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके अंदर, और सभी लोग इलाज करते हैं इससे। और हमारी सरकार से अभी बहुत सारी मांगे हैं जो चल रही है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से आयुर्वेदिक को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, मान दिया, उस तरह यूनानी को भी मान और सम्मान मिले और तमाम पोस्टों के अंदर बाकायदा का हिस्सा मिले। इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने यूनानी वालों को पीएससी के लिए 2.5% रिजर्वेशन दिया। सरकार जाते थे देके चली गई। मैं चाहता हूं कि सरकार भी हमें उस वक्त जैसा उन्होंने कहा कि कोहनी पे गुड़ लगा के दिया, उस तरह सरकार उनकी सरकार भी हमको कोहनी पे गुड़ लगा के चली गई थी। उनका चाहिए था कि हमारा रिक्रूटमेंट रूल बनाते, हमारे गाइडलाइंस बनाते, उसके बाद हमारा जीआर निकाल के जाते, जाके हम अब तक हमारी भर्ती हो जाती है। जुबैर साहब, पिछली सरकार ने ऐसा किया, उसके बाद से वो तमाम चीजें जो है मुलतवी में रही। अब ये सरकार चुनावी साल आते आते ये फैसला ले रही है, पता नहीं आगे सरकार हुकूमत बरसरे इख्तिदार होगी या नहीं। क्या आपको यकीन है कि ये तमाम चीजें जो है जमीनी सतह पर दिखाई देंगी? हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही जिंदगी निशानी की उम्मीद करते रहे, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और कोशिश करते रहे हम लोग। ठीक है, और हम लोग कोशिश करते रहे। वसीम साहब, हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। महकमे आयुष जिसकी मरकजी सरकार बहुत बड़े पैमाने पर इश्तहार करती रही है, अगर उसकी बात करें, आयुष में यूनानी भी एक डिपार्टमेंट है। यूनानी डिपार्टमेंट में अगर डिप्टी पोस्ट की बात कर ली जाए, डिप्टी डायरेक्टर की, तो काफी हैरानकुन बात यह है कि वहां पर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं है। एक तरफ आप यूनानी डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, यूनानी डॉक्टरों की भर्ती की बात कर रहे हैं, उधर आयुष में आपके डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं है यूनानी के लिए। मैडम देखिए, अभी एक शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और जिस तरह से भारत में अक़लियत समाज के लोग रहते हैं, बहुत गंभीर इनको लेकर बहुत गंभीर है हमारी भारत में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र फडणवीस की सरकार। आने वाले दिनों में और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे समाज में पिछले 4.5 पौने 5 साल में हमारी हुकूमत है, लेकिन किसी अक़लियत समाज को अक़लियत होने का नुकसान उठाना नहीं पड़ा है। सभी समाज के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, सभी समाज का काम हो रहा है। लेकिन इस हवाले से रोड मैप क्या है? इस हवाले से उससे उबरने के लिए यकीनन थोड़ा समय लगेगा।
उस चीज से उबरने के लिए यकीनन थोड़ा जरूर वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत कुछ अच्छा होने वाला है हमारे अक़लियत समाज के लिए। ठीक है फातिमा साहिबा, जिस तरह कांग्रेस ने किया वैसे ही बीजेपी करेगी। अभी कुछ देर पहले आप जुबैर शेख साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके दौरे हुकूमत में ऐसा ही हुआ था, कुछ फैसले लिए गए थे जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाए, ऐसा ही बीजेपी कर रही है। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि ये सिर्फ चुनावी फैसला है? और अगर आपकी सरकार आती है तो इस ताल्लुक से क्या कुछ किया जाएगा? नजमा साहिबा, आपको आवाज आ रही है ना? हुकूमत में, दौरे हुकूमत में फिर क्यों आज सचर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुस्लिम समाज दलित से भी नीचे है? आप ये सोचिए, इसका पूरी तरह से जिम्मेदार ये कांग्रेस के लोग हैं, गैर बीजेपी सरकारें जो रही हैं, वो सीधा उन्होंने हमको पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने हमें मेन स्ट्रीम में कभी आने नहीं दिया। आपकी सरकार आती है अगर हुकूमत में, तो यूनानी डॉक्टरों के ताल्लुक से क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? आपने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ चुनावी फैसला लिया है, एक तरीके से शक के घेरे में से देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा प्रोटेस्ट में साथ रही है यूनानी डॉक्टरों को। हमने देखा कि कई बार वजीर जाकर मिलते हैं। जी, कांग्रेस हर प्रोफेशनल के, हर बंदे के साथ रहती है जिसकी जरूरत है, और हमारी सरकार आई तो जरूर अच्छे फैसले लिए जाएंगे जो जरूरत है। ऐसे आधे अधूरे जाते टाइम के फैसले नहीं लिए जाएंगे कि अब इनकी सरकार जा रही है, क्यों नहीं लिया गया मैडम? आप बताइए, 60 सालों में क्यों नहीं लिया गया? वोट मिल जाए, क्योंकि इनके वापस आने की तो उम्मीद कम है। जिस हिसाब से इन्होंने आपने वो करने के लिए छोड़ा क्यों? आपके दौरे हुकूमत में आपने क्यों नहीं कर दिया? आपकी 15 साल सरकार रही है कि आप पिछले 60 सालों में मिला जुला के आपने हुकूमत किया है देश में, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं कर दिया? बहरहाल सियासत में जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त ये बात कहना जरूरी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसला लिया गया है यूनानी डॉक्टरों को लेकर वो काबिल सताइश है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों चुनावी साल के मौके पर ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं? क्या इससे पहले यूनानी डॉक्टरों की याद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं आती है? बेहद शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।